अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम वो डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट वाज आवर शॉर्ट क्वेश्चन इन विच वी डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ इट सिस्टम, किस तरह का ये सिस्टम था एंड हाउ इट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने जानदारा को किस तरह उनकी क्लासिफिकेशन या ग्रुप बंदी की थी, इसमें ग्रुप बंदी किस तरह की थी। इट वाज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स, that is Plantae and Animalia. The organism that can prepare their own food, autotroph. The organism that can prepare their own food are classified as in kingdom Plantae. तो ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इसमें हमने प्लांट और एनिमल के दो ग्रुप्स बनाए और जो ऑर्गेनिज्म खुद खुराक बनाता है उसको किंगडम प्लांटी में इसका ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिज्म that cannot make their own food are called heterotroph, were classified in kingdom Animalia according to the system prokaryotes, यानी कि बैक्टीरिया, आर्काई, ये भी बैक्टीरिया की किस्म है। आर्काई बैक्टीरिया एक ही बात है, बस आर्काई ज़रा ओल्ड बैक्टीरिया है, ये मॉडर्न बैक्टीरिया। एंड फंजाई वर मेंबर ऑफ द किंगडम प्लांटी। ठीक है, फिर उसके बाद है ड्रॉबैक्स। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अलहदा से कंसीडर होता है 10 कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। टेक्सोनमिस्ट हु क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल, इसे काम करने के काबिल नहीं समझते थे बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक प्रिंस ऑफ क्लोरोफिल एंड एनिमल लाइक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लेक ऑफ सेल वॉल। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी वजाहत ज़रूरी थी कि ये क्या है, प्लांट है या एनिमल, तो उसकी वजाहत मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से इसको वो कहते थे कि अनवर्केबल है। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स, सो अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज टू सच ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि इनके लिए हम अलहदा से किंगडम ना बना दें, तो यही सिस्टम सोच के उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं सिस्टम ठीक। फिर इसी का पॉइंट नंबर 2 है, दिस सिस्टम also did not clear the difference between prokaryote bacteria and archaea and eukaryotes। तो आपने याद रखना है कि जो है ना ये टर्म प्रोकैरियोट्स, cells having न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है हैविंग नो न्यूक्लियस, सॉरी, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब बिफोर, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, सेल्स हैविंग न्यूक्लियस। तो जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस बेसिकली क्या है, तो इसको याद रखें, न्यूक्लियस जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है विच एक्चुअली कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज, जो सेल के सारे निज़ाम को कंट्रोल करता है, जिसे आप डीएनए या क्रोमोसोम कहते हैं, तो वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। लेकिन कुछ सेल्स के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्ट मौजूद होता है, किसी खास चीज़ के अंदर मौजूद नहीं होता, तो उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के दरमियान कोई ख़ास फ़र्क ये वाज़ेह नहीं कर पाया थे टू किंगडम सिस्टम, तो इस वजह से साइंटिस्ट कहते थे कि ये जो है सिस्टम अनवर्केबल है। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इन्हें अपनी होमवर्क की कॉपीज़ पे नोट कर रहे होंगे ताकि जब आप वापस स्कूलों में जाएँ तो आपके लिए मसाइल ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।